साल 2019 में अगस्त की एक सुबह दुनिया भर की न्यूज चैनल्स में एक ही खबर थी, जेफरी एपिस्टाइन फाउंड डेड इन जेल सेल। असली सवाल ये नहीं था कि वो कैसे मरा, लेकिन असली सवाल ये था कि उसे किसने मरने दिया, क्योंकि उस आदमी के पास ऐसे सीक्रेट्स थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को बर्बाद कर सकते थे। प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स सब उसके लिटिल ब्लैक बुक में कैद थे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, एपिस्टाइन सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा सिस्टम था। एक सिस्टम जहाँ पैसा और पावर ने जस्टिस को खरीद लिया था और विक्टिम्स की आवाज को डिकेड्स तक दबा दिया गया। आज हम जानेंगे कि कौन था जेफरी एपिस्टाइन, कैसे उसकी डार्क एम्पायर चलती रही और क्यों उसकी मौत आज भी एक राज है। डीटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जेफरी एपिस्टाइन पैदा हुआ 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। एपिस्टाइन एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली से ताल्लुक रखता था। 1970 में उसने एक प्रेस्टिजियस स्कूल में टीचिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में घुस गया। 1980s तक यह बिलियनर बन चुका था। प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स और दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टीज का ओनर बन गया था। लेकिन ये सब पैसों के पीछे एक हॉरिफाइंग रियलिटी छुपी हुई थी। एपिस्टाइन ने अपनी वेल्थ को यूज करते हुए एक सीक्रेट नेटवर्क बनाया, जिसमें अंडर एज लड़कियों को खरीदा जाता था। और उसके बाद कैरिबियन में लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड था, जिसे लोग पेडोफाइल आइलैंड कहते थे। वहाँ सारे बच्चों को लाया जाता था और उन बच्चों के साथ वो नीच काम किए जाते थे जिन्हें आज बयान करते हुए भी घिन आती है। इस क्राइम में एपिस्टाइन अकेला नहीं था, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड गिसलेन मैक्सवेल, जो एक ब्रिटिश सोशलाइस्ट थी। एपिस्टाइन की गर्लफ्रेंड यंग गर्ल्स को मॉडलिंग या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का लालच देकर एपिस्टाइन और उसके पावरफुल फ्रेंड्स के पास ले जाया जाती थी, जहां इन बच्चों की उम्र 14 से 17 साल के बीच होती थी। इन्हें पहले मसाज थेरापिस्ट बनने का ऑफर दिया जाता था, फिर सिस्टमेटिकली अब्यूज किया जाता था। कई विटनेसेस ने बताया कि एपिस्टाइन ने डेली मल्टीपल गर्ल्स को सेक्सुअली अब्यूज किया। गिसलेन मैक्सवेल डायरेक्टली इन्वॉल्व थी गर्ल्स को ढूंढने में, उन्हें ग्रूम करने में और उन्हें एपिस्टाइन तक पहुंचाने में। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि एपिस्टाइन के कनेक्शन इतने पावरफुल थे कि प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के रॉयल फैमिली से उनके साथ फोटोग्राफ्ड हुए थे। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने उनके प्राइवेट जेट में मल्टीपल ट्रिप्स लिए थे और डोनाल्ड ट्रंप भी पुराने दोस्त थे। हालांकि बाद में ट्रंप ने दूरियां बना ली और रिनाउंड साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी उसके आइलैंड पे इनवाइट थे। बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज सब इस नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। ये लोग एपिस्टाइन की पार्टीज में जाते थे, जहां बच्चों के साथ हेनियस एक्ट्स होते थे। फ्लाइट लॉग्स और टेस्टिमोनीज से पता चला कि बहुत सारे लोग इस इन्फ्लुएंशियल सिस्टम का हिस्सा थे। और 2008 में पहली बार एपिस्टाइन को फ्लोरिडा में अरेस्ट किया गया, लेकिन उसकी पावरफुल कनेक्शंस की वजह से उसने एक कंट्रोवर्शियल डील किया और सिर्फ 13 मंथ्स ही जेल में रहे, वो भी प्राइवेट विंग में। और हर दिन उसे वर्क रिलीज पे ऑफिस जाने की परमिशन भी थी। ये डील इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि विक्टिम्स को जस्टिस ही नहीं मिला। अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो उस वक्त यूएस अटॉर्नी थे, उन्होंने ये डील अप्रूव की थी। बाद में उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें बोला गया था एपिस्टाइन इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है। ये केस डिकेड्स तक कवर अप होता रहा, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग इस केस में इन्वॉल्व थे। उसके बाद जुलाई 2019 में फिर से एपिस्टाइन को अरेस्ट किया गया, न्यूयॉर्क में सीरियस सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के लिए। इस बार एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स सामने आ चुके थे। लेकिन 10 अगस्त 2019 को मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंट्रल की जेल में एपिस्टाइन मारा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड बाय हैंगिंग था, लेकिन यह डेथ इतनी सस्पिशियस थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था। सीसीटीवी कैमरास की खराबी, गार्ड्स का सो जाना, ये सब इत्तेफाकन नहीं हो सकता। कई लोग बिलीव करते हैं कि एपिस्टाइन को मारा गया ताकि वो पावरफुल लोगों के नाम एक्सपोज ना कर सके। और उसकी डेथ के बाद गिसलेन मैक्सवेल को 2020 में अरेस्ट किया गया और 2022 में उसे 20 साल की सजा मिली। और आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।